ये जो वीडियो है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में है। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ख़ास बात यह है कि ऊप के अंदर हर चीज़ जो है, इन ऊप एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट। तो आप जब भी सोच रहे होते हैं तो ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से सोच रहे होते हैं कि गाड़ी, अगर आपने कहा व्हीकल बनानी है तो आप व्हीकल इज़ एन ऑब्जेक्ट, तो कार एक ऑब्जेक्ट है और फिर वो चलेगा। लेकिन आप उसको मज़ीद डिफ़ाइन कर सकते हैं, कार के स्टीयरिंग व्हील्स हों, डोर्स हों, वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ मैं बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, फ्रूट की एग्जांपल दे रहा हूँ। फ्रूट जो है मुख्तलिफ़ किस्म का फ्रूट हो सकता है, मैंगोज़ हो सकते हैं, एप्पल्स हो सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास डिक्लेयर कर रहा हूँ फ्रूट, और उसके अंदर एक पब्लिक वो पब्लिक फंक्शन डालूँगा, टाइप। और इस फंक्शन का जो काम है वो ये है कि ये सिर्फ कहता है कि मैं कौन किस टाइप का फ्रूट हूँ। तो जो आप कहते हैं कि मुझे फ्रूट चाहिए, तो फ्रूट जो है वो कह रहा है कि मैं फ्रूट हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि मैं दो और क्लासेस डिफ़ाइन करूँगा। एक जो होगी वो होगी उसकी एप्पल की क्लास होगी, और एक होगी मैंगो की क्लास होगी। दोनों जो हैं चूँकि फ्रूट हैं तो ये फ्रूट से इनहेरिट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इनहेरिटेंस कर रहा हूँ, तो पब्लिक इनहेरिटेंस है। इसमें हम नहीं जाते कि पब्लिक प्राइवेट इनहेरिटेंस क्या होती है, बस इसको इनहेरिट कर रहे हैं क्योंकि मैं सी प्लस प्लस का कोड लिख रहा हूँ। अब इसके अंदर जो फंक्शन है, जो टाइप का फंक्शन मतलब फ्रूट के अंदर दिया है, वही मैं फंक्शन इसके अंदर डिफ़ाइन करूँगा। और इसके अंदर ये जो एप्पल की जो वो है क्लास है, उसका जब मैं टाइप का फंक्शन कॉल करूँगा तो इसको कहना चाहिए कि आई एम एन एप्पल। और जब इसके बाद जब मैं मैंगो की क्लास डिफ़ाइन करूँगा और उसका फंक्शन कॉल करूँगा, तो उसे कहना चाहिए कि आई एम अ मैंगो। तो अभी काम को आसान करने के लिए मैं कॉपी पेस्ट करूँ कोड को, और ये अभी इसका ये एरर सही कर दें, और अब इसका भी एरर सही कर दें। और ये फ्रूट जो है, चूँकि ये क्लास जो थी मैंगो की थी और ये भी फ्रूट से इनहेरिट कर रही है, तो ये मैंगो मैंने डिफ़ाइन कर दिया। अब मेन फंक्शन में हम आते हैं। मेन फंक्शन में हम चूँकि फ्रूट जो है वो हमने क्लास डिफ़ाइन की है, तो फ्रूट एक हमारी डेटा टाइप बन गई है। तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ एफ़, और उसको न्यू फ्रूट के इक्वलेंट कर लेता हूँ। तो अभी एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने इसको एज अ पॉइंटर डिक्लेयर नहीं किया। जो मैं इसको एज अ पॉइंटर डिक्लेयर कर देता हूँ, तो ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। और पॉइंटर का जैसे जब फंक्शन आप कॉल करो तो आपको एरो डालना पड़ता है, डॉट ऑपरेटर नहीं काम करता। तो अब ये मैंने ऐसे कहा है कि टाइप तुम दिखाओ। अब ये देखें कह रहा है आई एम अ फ्रूट, तो ये अभी तक सही चल रहा है। डिलीट इसलिए करूँ ताकि मेमोरी लीक्स ना हो। जावा ये ऑटोमेटिकली कर लेती है, तो इसलिए आपको डिलीट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं वही जो कोड ऊपर लिखा था उसको कॉपी करके, जो कि तकरीबन कोड सिमिलर होगा, वही मैं कोड इस्तेमाल करूँगा। अब देखें मैं बेस क्लास का पॉइंटर यूज़ कर रहा हूँ। पॉइंटर की टाइप ऑफ फ्रूट है, लेकिन मैं न्यू एप्पल करता हूँ एक में और दूसरे में न्यू मैंगो करता हूँ। और ये करने के बाद जब मैं इसको रन करूँगा तो देखिएगा ये क्या कहता है। ये कह रहा है आई एम अ फ्रूट, आई एम अ फ्रूट, आई एम फ्रूट। तो बेसिकली इसे कहना चाहिए आई एम अ फ्रूट, आई एम एन एप्पल, आई एम अ मैंगो। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं जो मेन क्लास है उसके अंदर, यानी फ्रूट जो क्लास है उसके अंदर जो फंक्शन है उसको मैं वर्चुअल डिफ़ाइन करूँगा। वर्चुअल डिफ़ाइन करने से फ़ायदा ये होता है कि जब मैं बेस क्लास में वही फंक्शन कॉल करता हूँ, तो वो बेस क्लास का सॉरी चाइल्ड क्लास का फंक्शन कॉल करता हूँ, चाइल्ड क्लास के ही फंक्शन को वो कॉल करता है, बेस क्लास के फंक्शन को कॉल नहीं करता। तो ये फ़ायदा होता है वर्चुअल डिक्लेयर करने का।